अब हम समझते हैं कि नरवाई प्रबंधन के क्या क्या उपाय हैं। वो नवीन कृषि यंत्रों का उपयोग, कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जो एसएमएस मशीन है उसको लगवा सकते हैं, रोटावेटर चलवा सकते हैं, पैडी स्ट्रा चॉपर कम स्प्रेडर का उपयोग कर सकते हैं, हैप्पी सीडर का उपयोग कर सकते हैं, सुपर सीडर का उपयोग कर सकते हैं, रीपर कम बाइंडर का उपयोग कर सकते हैं, स्ट्रा रीपर का उपयोग कर सकते हैं, बेलर मशीन का उपयोग कर सकते, थ्रेडर का उपयोग कर सकते हैं, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हैं। अब हम एक एक करके एक एक यंत्र के बारे में समझते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे फसल कटाई के लिए जो उपयोग होता है कंबाइन हार्वेस्टर, उसके साथ में हम यदि एसएमएस मशीन लगा दें, मतलब स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा देते हैं, तो हमारी जो फसल के अवशेष हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं और पूरी जमीन में फैल जाते हैं, जिससे हमारी के बाद जब हम खेत की जुताई कर देते हैं तो वो जमीन में मिल जाते हैं और एक जैविक कार्बन बन जाता है और जैविक खाद का रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा जो उपाय है वो रोटावेटर है। यदि आपकी फसल में आपने फसल को कंबाइन हार्वेस्टर से कटवाया है, उसके बाद यदि आप रोटावेटर चला देते हैं तो रोटावेटर क्या करता है कि उसमें ब्लेड्स लगी रहती हैं, तो वो मिट्टी में जो है आपकी नरवाई को मिला देता है, जिससे नरवाई जो है मिट्टी में मिल करके और विघटित होकर के वो जीवांश खाद बन जाती है और जो है जैविक खाद बन जाती है और जमीन में जो है मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ा देती है। नेक्स्ट जो यंत्र है वो पैडी स्ट्रा चॉपर कम स्प्रेडर है। ये भी जो है जब हमारी धान की कटाई जो है कंबाइन हार्वेस्टर से होती है, उसके बाद जो बड़े बड़े डंठल लगे होते हैं उसको यदि ये मशीन चला देते हैं पैडी स्ट्रा चॉपर कम स्प्रेडर, तो ये पैडी स्ट्रा को चॉप कर देती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जिससे हमारी जो फसल के बड़े बड़े डंठल खड़े हुए रहते हैं वो पूरी जमीन में फैल जाते हैं। उसके बाद जुताई करके आसानी से हम इसको विघटित कर सकते हैं और एक जैविक खाद के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। एक यंत्र आता है हैप्पी सीडर। तो इस मशीन के माध्यम से हम जब जो भी फसल, चाहे वो धान की हो या गेहूं की फसल हो, उसकी कटाई के बाद बिना किसी जुताई के हम सीधे जो है हैप्पी सीडर के माध्यम से बोनी कर देते हैं खड़ी नरवाई में। तो इससे उत्पादन लागत भी कम आती है और हमारा उत्पादन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि उत्पादन लागत कैसे कम आती है? क्योंकि आपको जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इससे सीधे बोनी जो है हमारे खेत की हो जाती है। दूसरा यंत्र है इस सुपर सीडर। इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया गया है। सुपर सीडर के अंदर जो है आगे रोटावेटर लगा दिया गया है, जिस जो मशीन रोटावेटर जो है मिट्टी की जुताई करता है और नरवाई को जो है मिट्टी में मिलाता जाता है। उसके बाद उसमें सीडर लगा होता है जो हमारी फसल की बोनी कर देता है। तो ये इस यंत्र के माध्यम से भी खड़ी नरवाई में सीधे जो है बिना जुताई के सीधे बोनी की जा सकती है। अगला जो यंत्र है वो रीपर कम बाइंडर है। इसके माध्यम से हम जो हार्वेस्टर से हम फसल की कटाई करवाते हैं, उसके बाद हार्वेस्टर में फसल की गहाई भी हो जाती है, मतलब थ्रेशिंग भी हो जाती है। लेकिन रीपर कम बाइंडर एक ऐसा यंत्र है जिससे हमारी फसल की कटाई हो जाती है और उसके बंडल्स जो है ये मशीन अपने आप बना देती है। इस यंत्र से जो है हम फसल की कटाई करके और फिर थ्रेशर से जो है उसकी गहाई करके वो भूसे और दाने को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यंत्र है वो है स्ट्रा रीपर। ये बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। ये जो है जब हम कंबाइन हार्वेस्टर से अपनी फसल की जो है कटाई करवाते हैं, उसके पश्चात जो है यदि हम एक मशीन जो है स्ट्रा रीपर नामक मशीन होती है जो नरवाई को या फसल अवशेष को भूसे के रूप में बदल देती है। एक मशीन आती है बेलर मशीन, जिसमें जो है फसल अवशेष के जो है बंडल्स बना दिए जाते हैं। उसमें जो है मुख्य रूप से 3 मशीनें काम करती हैं। एक तो होती है चॉपर, एक रेकर और एक होती है बेलर। तो ये तीनों मशीन जो है एक साथ काम करती हैं। जो फसल अवशेष बेलर जो मशीन होती है वो जो है जो फसल अवशेष है उनके बेल्स बना देती है, मतलब बंडल्स बना देती है। इसके बाद एक मशीन आती है श्रेडर। श्रेडर का मतलब है कि जो आपकी फसल के अवशेष खड़े हुए हैं उस फसल के अवशेष को ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और पूरी जमीन में फैला देती है और मिट्टी के अंदर मिला देती है। तो इस मशीन का उपयोग भी आप जो है नरवाई प्रबंधन में कर सकते हैं। फसल का जो अवशेष है वो मल्चिंग का काम करता है, क्योंकि मल्चिंग मतलब होता है कि भूमि को ढकना, और जब हम भूमि को ढक देते हैं तो बाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जो जल जो है वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ जाता है और हमारी मृदा में पानी की कमी हो जाती है, वो इससे नहीं होती है। और मृदा में जो पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं
उनकी संख्या भी बरकरार रहती है और यहां तक कि उनकी संख्या बढ़ जाती है यदि हम मल्चिंग कर देते हैं तो। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है, वो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। एक पिलाऊ होता है जिसको हम मोल्ड बोर्ड पिलाऊ कहते हैं या रिवर्सिबल पिलाऊ कहते हैं, या गांव की भाषा में कहें तो हम इसको पलटी पिलाऊ कहते हैं। यदि हम आपकी नरवाई खेत में खड़ी हुई है और आप यदि गर्मी में मई के महीने में जो है पलटी पिलाऊ से आप जुताई कर देते हैं तो आपकी जो नरवाई है वो जमीन के अंदर पहुंच जाती है, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे पहुंच जाती है। और जब नरवाई जो है नीचे पहुंच जाती है, वो जब बारिश होती है उसके बारिश होने के बाद वो बहुत जल्दी विघटित होकर के जो है मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाती है और एक जैविक खाद का काम करती है जो है नरवाई। यदि हम मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर देते हैं, और मिट्टी पलटने वाले हल से यदि हम जुताई करते हैं उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। यदि हम 3 साल में एक बार किसी भी खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर देते हैं तो आपकी खेत में एक तो जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, दूसरा आपके खेत में जो है जो रोग हैं, कीट हैं, खरपतवार हैं, उनकी समस्या कम हो जाती है। और जो नरवाई की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या कि आपको नरवाई में आग लगानी पड़ती है, वो आपको आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसको मिट्टी में मिला देंगे, वो मिट्टी में मिलाने के बाद वो विघटित होकर के जो है एक बहुत अच्छी खाद बन जाती है और मृदा में जो है जैविक कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रोटावेटर और स्ट्रॉ रीपर जैसे आधुनिक यंत्र नरवाई को बिना जलाए प्रभावी रूप से प्रबंधित करते हैं। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।